कहते हैं मुसलमान हमारा है, क्यों? रजिस्टरी करा लिया हुआ है मुसलमान को। बात है प्रशांत किशोर में अभी तक न धर्म की बात की है, न जात की बात की है, इक्वलिटी की बात की है, समानता की बात की है और बेरोजगारी की बात की है, गरीबी की बात की है। तेजस्वी यादव जो है ये जो बीजेपी आरएसएस बोलते हैं ना, यही सॉफ्ट हिंदुत्व है। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये भी हिंदुत्व है जी बिल्कुल। 150+ सीट के साथ 2025 में 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज सरकार बनाने जा रही है। लालू प्रसाद यादव के बेटा ही सबसे बड़े महान है पूरे बिहार में। तो पार्टी उनका है भाई। उनसे बड़े पढ़े लिखे है कि नहीं? उनका पार्टी है तो हम क्यों उनके साथ में वोट देंगे? अल्पसंख्यक समाज के लोग पिछले 34 साल से जिसके पीछे है उसके बाप को मुख्यमंत्री बनाए, उसको बेटा के भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के लोग सिर्फ है ना, लोग को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका ले रखा है। सेकुलर मक्कार पार्टियां हैं, ठीक है। बीजेपी तो जी सेकुलर, ये यूज एंड थ्रो करते हैं, टिश्यू के पेपर की तरह यूज करते हैं वोट के लिए, और यूज जब वोट ले लेते हैं तो फेंक देते हैं। मुसलमानों को कभी हिस्सेदारी इन लोगों ने नहीं दिया। जिस कौम की, जिस जात की या जिस धर्म की अपनी सियासी पार्टी नहीं होती, उसका कभी हक नहीं मिला। पूरी देख लीजिए हिस्ट्री। लोगों के अंदर मोहब्बत है, उस तरह से मुझको ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये जरूर करेंगे। प्रशांत किशोर भरोसा है आप लोग? जी बिल्कुल भरोसा है, तभी तो यहाँ आए हुए हैं। देखिए अभी हमारी मौजूदगी बापू सभागार में है और आपको बता दें कि आज जनसुराज की तरफ से तमाम जो बिहार के मुसलमान हैं उनके साथ बैठक होने वाला है, क्योंकि आपको बता दें कि 2 अक्टूबर के दिन जो जनसुराज है वो पार्टी का स्वरूप ले लेगी, यानी कि पार्टी के रूप में तब्दील हो जाएगी। अभी ये जनसुराज अभियान चल रहा है। अल्पसंख्यक समाज के कई लोग यहाँ पर जो है आए हुए हैं और उन्हीं में से कुछ युवा भी हमारे साथ हैं। इनसे हम बात करते हैं कि जनसुराज जो है वो 2 तारीख के बाद पार्टी का स्वरूप ले लेगी, उसको कैसे लोग देखते हैं और क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव होने में 1 साल से भी कम वक्त बचा है, उसको लेकर के ये लोग क्या देखते हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मिराज बिहारी। मिराज बिहारी जी। तो क्या कहिएगा, 1 साल से भी कम वक्त बचा है बिहार विधानसभा में और जो पीके है यानी प्रशांत किशोर जी वो अपना पार्टी लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है ये पार्टी कुछ कमाल कर पाएगी? बिल्कुल 150+ सीट के साथ 2025 में 2025 विधानसभा चुनाव में जनसुराज सरकार बनाने जा रही है। 150+? जी बिल्कुल। तो नीतीश जी और लालू जी कहते हैं कि मुसलमान जो हमारा है। सबसे पहले नीतीश कुमार की अगर बात करें तो नीतीश कुमार जी का अपना कोई वोट बैंक है ही नहीं, अपना कोई उनका जनाधार है ही नहीं, खत्म है पूर्ण रूप में पूरे बिहार में। बिल्कुल, मुस्लिम समाज तो छोड़ दीजिए, पूरे बिहार के किसी भी समाज में उनका कोई अपना वोट बैंक है ही नहीं, अपना कोई जनाधार है ही नहीं। कभी आरजेडी के सहारे जीत लेते हैं कुछ सीट, कभी बीजेपी के सहारे जीत लेते हैं, उसका कोई है ही नहीं। सेकेंड नंबर, आरजेडी से धीरे धीरे मुस्लिम समाज और भी बैकवर्ड कास्ट समाज जो भी है उग चुका हुआ है। क्यों हुआ है भाई? आपको मैं बता रहा हूँ 1990 से लगातार 2004 तक शासन किया पूरे बिहार में। कुछ 14-15 साल में कुछ विशेष कर नहीं पाए। उसके बाद 2 मरतबे है ना नीतीश कुमार के साथ भी तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने। क्या आरजेडी समाज में जो आज़ादी के बाद से लेकर लगातार कांग्रेस के साथ रही 90 तक, मुस्लिम समाज जो 18% बिहार का मुस्लिम समाज है 90 तक, 90 के बाद आरजेडी के साथ है लगातार मुस्लिम समाज पिछले 34 सालों से। इस 34 साल में क्या एक भी मुस्लिम युवा नेता नहीं लगा बिहार में उप मुख्यमंत्री बनने वाला? हम सबसे तो है ना? हम सब मुस्लिम समाज के हैं। क्यों? लालू प्रसाद यादव के बेटा ही सबसे बड़े महान है पूरे बिहार में। तो पार्टी उनका है भाई। उनसे बड़े पढ़े लिखे है कि नहीं? उनका पार्टी है तो हम क्यों उनके साथ में वोट देंगे? पार्टी उनका तो पार्टी जब उनके परिवार के बिहार के युवा क्यों वोट देगा उसको? बिहार की जनता क्यों वोट देगा उसको? कहते हैं मुसलमान हमारा है, क्यों? रजिस्टरी करा लिया हुआ है मुसलमान को। पार्टी जब आरजेडी जब पार्टी लालू प्रसाद के परिवार का है, जब लालू प्रसाद के परिवार से बड़े नेता बनेंगे तो अदर मुस्लिम 18% मुस्लिम कहाँ वोट देगा उनको? तो सुनिए ना, 2025 का विधानसभा चुनाव होगा और सरकार बनेगा तो तेजस्वी जी बनेंगे मुख्यमंत्री और मुकेश सहनी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। तो मुसलमान को क्या मिलेगा? सपना रह जाएगा उनका। ये सपना है। तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनना एक सपना रह जाएगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सपना देखना। अल्पसंख्यक समाज के लोग क्यों नाराज है? क्यों? अल्पसंख्यक समाज के लोग पिछले 34 साल से जिसके पीछे है उसके बाप को मुख्यमंत्री बनाए, उसको बेटा के भी मुख्यमंत्री बनाएंगे। अल्पसंख्यक समाज के लोग सिर्फ है ना, लोग को मुख्यमंत्री बनाने का ठेका ले रखा है, वो कब मुख्यमंत्री बनेंगे? आपके समाज का मुख्यमंत्री? आप बताइए, पिछले आजादी के बाद 77 सालों से हम मुस्लिम समाज बिहार में सबसे बड़े जनसंख्या वाले समाज है, उसके बावजूद भी हम अब तक किसी भी बड़े पद पर, बिहार सरकार हो या बिहार के नेता केंद्र में किसी बड़े पद पे नहीं है। आज आपको मैं बता देता हूँ, कुशवाहा समाज, मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है। कुशवाहा समाज जो 7% है पूरे बिहार में,
उसको लोकसभा में 7 सीट दिया जाता है। मुस्लिम समाज 18% है और उसको 2 सीट दिया जाता है। तो बोले कि टिकट में तो हार ना जाइएगा, टिकट में तो हार ना जाते आप लोग, दिए दोनों हार गए आप लोग। अरे ये कोई बात हो गया? जीतिएगा तब आप जानबूझ के वैसे जगह पे देते हैं जहाँ पे हार जाए, जहाँ पे बीजेपी मजबूत हो, जहाँ पे आरजेडी का वर्चस्व नहीं है, जहाँ पे मुस्लिम समाज का वर्चस्व प्रशांत नहीं है। किशोर जी अगर मुख्यमंत्री बनते तो क्या मुसलमानों को उसका हक मिलेगा? सबसे पहले तो ये आपको बता दे, जन स्वराज की अगर सरकार बनती है तो ये भी गारंटी नहीं है कि प्रशांत किशोर जी ही मुख्यमंत्री बनेंगे। जन स्वराज परिवार तो कोई भी मुख्यमंत्री बन सकता है। मुसलमान को हक मिलेगा? ये बात मैं आपको बता दूं, मुस्लिम समाज पिछले 30-35 सालों से चाह रहा था कि हमें कोई तीसरा ऑप्शन मिले और आज के तारीख में ये तीसरा ऑप्शन जन स्वराज के रूप में मिलने जा रहा है। लालू जी कहते हैं कि मुसलमान हमारा है, नीतीश जी कहते हैं मुसलमान हमारा है, और आप मुसलमान समाज के लोग देख रहे हैं प्रशांत किशोर का दामन थाम रहे हैं। देखिए, ये जो कहते हैं हमारा है, सिर्फ वोट के लिए कहते हैं। जब वोट ले लेते हैं तो ये सब टिश्यू के पेड़ की तरफ फेंक दिए जाते हैं मुसलमान। जी जी, ये जितने सेकुलर मक्कार पार्टियां हैं, ठीक है, बीजेपी तो जी सेकुलर, ये यूज एंड थ्रो करते हैं, टिश्यू के पेपर की तरह यूज करते हैं वोट के लिए, और जब वोट ले लेते हैं तो फेंक देते हैं। मुसलमानों का कभी हिस्सेदारी इन लोगों ने नहीं दिया, ठीक है। और मुसलमानों को याद रखिएगा, जिस कौम की, जिस जात की या जिस धर्म की अपनी सियासी पार्टी नहीं होती, उसका कभी हक नहीं मिला। पूरी देख लीजिए हिस्ट्री, जब तक मायावती की पार्टी दलितों की पार्टी नहीं थी तो दलितों को वोट तक देने का अधिकार नहीं होता था, ठीक है, नहीं होता था। आप लोग के पास तो पार्टी है ना, AIM है, सुदून वैसी की पार्टी है। तो यही तो मैं बोल रहा हूँ कि हम चूंकि मुस्लिम लीग बिहार स्टेट के सेक्रेटरी हैं और दिल्ली के यूथ ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं, ठीक है, एक्स यूथ ज्वाइंट सेक्रेटरी, तो मैं इस हैसियत से बोल रहा हूँ कि आज केरला में मुस्लिम लीग पार्टी है, 12% मुसलमानों को रिजर्वेशन दिलवाया, अपनी MLA MP सब हैं, ठीक है। आज यही वजह है कि केरला में मुसलमानों के हुकूक मिले हैं, हर एतबार से मुसलमान बेहतर हालत में। लेकिन हैदराबाद में भी वैसी साहब काम कर रहे हैं, अपनी सियासी पार्टी है, हक मिले हैं, लेकिन नॉर्थ इंडिया में क्यों नहीं मिला? क्योंकि मुसलमानों की अपनी सियासी पार्टी नहीं है, और जब तक अपनी सियासी पार्टी नहीं होगी मुसलमानों का हिस्सेदारी तय नहीं हो। क्यों? ये जो सेकुलर पार्टियों के तेजस्वी यादव तो कहते हैं ना कि हम मुसलमानों के लिए काम करेंगे, आपके हक की लड़ाई लड़ेंगे। तेजस्वी यादव जो है, ये जो बीजेपी RSS बोलते हैं ना, यही सॉफ्ट हिंदुत्व है। बीजेपी हार्ड हिंदुत्व है, ये सॉफ्ट हिंदुत्व है, ये भी हिंदुत्व है जी बिल्कुल। ये सिर्फ कहते हैं कि हम मुसलमानों के, लेकिन जब मुसलमानों के काम की बात आती है अंदर से काम नहीं करते हैं मुसलमानों का। यूज एंड थ्रो, अगर मुसलमानों का आप सचमुच में हितैषी हैं तो मुसलमानों को बिहार में SC ST में रिजर्वेशन दीजिए, है जिस तरह से तेलंगाना में मुसलमानों को SC ST में रिजर्वेशन हासिल है। 15, 7, 22 मुख्यमंत्री किसको बना रहे हैं आप लोग? इस बार ये सोसाइटी तय करेगी, लोग तय करेंगे कितना। हम चाहते हैं जो मुसलमानों का हिस्सेदारी देगी उसी के साथ अलायंस, और हम लालू जी देता है कि नहीं? और हम लालू जी देता है कि नहीं? नहीं, वन साइडेड वोट नहीं देंगे हम, वन साइडेड किसी को वोट देने के फेवर में नहीं है। कहिएगा, आप लोग प्रशांत किशोर के साथ आ गए हैं और लालू जी और नीतीश जी तो कहते हैं कि मुसलमान जो है हमारा है। वैसे तो सब कहते हैं, हाँ, कहने के लिए तो सब कहते हैं। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो खराब है, ये खराब है, ऐसा है वैसा है, जीतने के बाद पता चलता है कि वो है क्या। तो तेजस्वी यादव कैसे काम करते हैं? मुसलमानों के लिए कहते हैं कि हमेशा से आपकी आवाज़ उठाएंगे, आपकी हक की लड़ाई हम लड़ेंगे, हम पर भरोसा करिए। हम लोग जो है ना अब इतने बड़े हो गए, मैंने आज तक नहीं सुना कि उन्होंने ऐसे मुसलमानों के लिए ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये सब फालतू की एक भाषण है, समझे? फालतू की भाषण, ये एक सब भाषण होता है। तेजस्वी यादव भरोसा नहीं है। भरोसा, देखिए, हमको किसी नेता पर भरोसा नहीं, जो हमारे लिए हक का अच्छा काम करेगा उस पर मैं भरोसा करूँ। प्रशांत किशोर पर भरोसा करें, हमको उम्मीद लग रहा है कि ये करेंगे, उम्मीद है। जिस इनका भाव देख रहा हूँ, जिस तरह से ये इनका लोगों के अंदर मोहब्बत है, उस तरह से मुझको ऐसा लग रहा है कि इंशाल्लाह कुछ ना कुछ ये जरूर करेंगे। प्रशांत किशोर भरोसा है आप लोग? जी बिल्कुल भरोसा है, तभी तो यहाँ आए हुए हैं। तो क्या लग रहा है, अल्पसंख्यक समाज जो है लालू यादव और नीतीश कुमार के साथ छोड़ देंगे क्या? देखिए, ठेकेदारी तो किसी का नहीं लिए हुआ अल्पसंख्यक समाज, ये लालू यादव हो, चाहे नीतीश कुमार हो, या बीजेपी और कांग्रेस हो, कोई जो ये सोच लेगा कि मुसलमान वोट बैंक है, तो वो वोट बैंक अब नहीं बन के रहना। वो जो है मुसलमानों को अपना मानते हैं। नहीं, सिर्फ अपना मानने से नहीं ना होगा, हमारा रिप्रेजेंटेशन देखना होगा कि हम नौकरी में कितना % है। हमारी आबादी बिहार में 17% है और नौकरी गवर्नमेंट जॉब में 1.5 से 2% है, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वो लोग तो कहते हैं भाजपा के एजुकेशन की कमी है आपके अंदर। एजुकेशन का कमी हुआ कैसे? आपने आखिर भेदभाव किया, हमको अगले लाइन में नहीं आने दिया, तब ना हमारा नहीं आने दिया। हमारे सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया, सारी पार्टियों ने किया, जिसको जब हम वोट दिए के बाद सरकार जिसकी थी उसी की तो गलती होगी ना। नहीं, उसका जिम्मेदार सब है, लेकिन आखिर ये सिर्फ क्रेडिट
कोई धर्म की राजनीति करता है, कोई जात की राजनीति करता है, जिसको जो सूट लगता है वो करता है। बीजेपी इससे छूट थोड़ी ना, बीजेपी तो खुद 25 में क्या लग रहा है, पीके अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लग रहा है, मुसलमानों को उसका हक मिलेगा? बीजेपी इसके सबसे अच्छी बात है, प्रशांत किशोर में अभी तक न धर्म की बात की है, न जात की बात की है, इक्वलिटी की बात की है, समानता की बात की है और बेरोजगारी की बात की है, गरीबी की बात की है। तो आप लोग को हक दिला पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तभी ना यहाँ हम लोग सब लोग आए हुए हैं। नीतीश कुमार से भरोसा नहीं है? नहीं, ये बात नहीं कि भरोसा नहीं, जब उनका जो दौर था, जब उन्होंने जो किया, लेकिन अभी वक्त के हिसाब से ये मल्टीमीडिया सेट है। जिस जमाने में नोकिया रहा होगा तो लोग नोकिया इस्तेमाल किया होगा, उस वक्त वही ठीक लगा होगा, लेकिन अब ये फिर इसके बाद आईफोन चला गया। प्रशांत किशोर मोर एप्रोप्रिएट रेदर देन अदर्स। चलिए, तो प्रशांत किशोर जो है सबसे अलग है, सबसे अच्छे है, और उनका साफ तौर पर कहना कि अगर प्रशांत किशोर की पार्टी अगर सरकार बनाती है 25 में तो मुसलमानों को जो है उसका हक जो है वो जरूर मिलेगा। उनका साफ तौर पर कहना कि तमाम पार्टियां जो है मुसलमानों का सिर्फ और सिर्फ वोट लेना जानती है, मुसलमानों का काम नहीं करती है। हमें शिक्षा में पिछड़ा, हमें नौकरी में पिछड़ा, इसके पीछे तमाम राजनीतिक पार्टियों का हाथ है। आज़ादी से लेकर अब तक जिसकी हुकूमत रही है वो लोग जो है हमें सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया है। तमाम लोग से तमाम लोगों की बातों को आप लोगों ने सुना, इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।